राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पूरे देश के महत्वपूर्ण लोगों को न्योता दे रहा है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राम मंदिर का ट्रस्ट और बीजेपी के नेता। घर जा जाकर बता रहे हैं कि आइएगा। शंकराचार्य कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि 22 तारीख को एक सियासी आयोजन हो रहा है, हम जाएंगे राम मंदिर, लेकिन 22 को नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। राहुल गांधी ने भी यही कहा कि वहां पर बीजेपी और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का एक राजनीतिक कार्यक्रम है, लिहाजा मंदिर किसी के बुलावे पर हम नहीं जाएंगे। हमारे नेता जाएंगे और गए भी कांग्रेस के नेता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा लेकिन 22 के बाद जाऊंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ जाऊंगा लेकिन 22 के बाद जाऊंगा। 22 तारीख को जो आयोजन है उसको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश में बीजेपी आरएसएस लगे। हजारों की तादाद में ट्रेनें, हवाई जहाज, बसों से पैदल लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लोग अपने आप जा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस पर, खासतौर पर बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप इसी बात का लग रहा है कि बीजेपी इस पूरे आयोजन को हाईजैक कर इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है, जबकि फैसला कोर्ट का था और कोर्ट ने कानूनी तौर पर मंदिर को यह जगह दी और कहा कि आप मंदिर बनाइए। तो फिर इसमें बीजेपी का क्या दखल है? बीजेपी क्यों पार्टी बनी हुई है? ये सवाल उठ रहे हैं और इस सवालों के इर्द गिर्द यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनकी अलग अलग वीडियोस रोजाना जारी हो रहे हैं। वो आ रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री 22 तारीख की तैयारियों में लगे हैं, कैसे अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसको चारा खिला रहे हैं और किसको नहीं खिला रहे, भारत पे कहां कहां दौरे पे जाते हैं, वहां पर किस तरह से वो अपनी तैयारियों में लगे हैं कि 22 तारीख को अनुष्ठान में जाना है, एक भव्य आयोजन में जाना है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना है। उससे पहले की तैयारियां वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके वीडियो सर्कुलेट हो रहे। यह आरोप कि बीजेपी प्रधानमंत्री के कद को बड़ा बना रही है, उनको तपस्वी के तौर पर दिखा रही है, यह दिखा रही है कि राम मंदिर अगर बन रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बन रहा है, इस पर आपत्ति है लगभग सभी विपक्षी दलों की और शंकराचार्यों की। और इसी आपत्ति को बल कब मिलता है? बल तब मिलता है जब बीजेपी के समर्थक नेता, बीजेपी के समर्थक लोग, उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कद को भगवान राम से भी ऊंचा करने की कोशिश में लग जाते हैं, बड़ा बनाने में लग जाते हैं। कर्नाटक बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया गया था। उस पोस्टर में भगवान राम के कद को बहुत छोटा और प्रधानमंत्री मोदी के कद को बड़ा बनाते हुए यह दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री भगवान राम का हाथ पकड़कर राम मंदिर की तरफ लेकर जा रहा। क्या एक राजनीतिक व्यक्ति, एक इंसान अपने आराध्य को इस तरह से उंगली पकड़कर चलना सिखाएगा? क्या ये धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या धर्म की सियासत नहीं है? और किस तरह से इसे स्वीकार कर लेती है बीजेपी? और खुद प्रधानमंत्री क्या इस तरह के पोस्टर देखते नहीं है? और अगर देखते हैं तो उसे स्वीकार कैसे कर लेते हैं कि भगवान से बड़ा उनका कद कर दिया गया? जिन भगवान के मंदिर को बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी सियासत खेली, लोगों की एक आस्था है, उस आस्था के साथ क्या यह खिलवाड़ नहीं है? न सिर्फ कर्नाटक बीजेपी का वो पोस्टर, आपको तो राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय का बयान भी याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार बता दिया। क्या ये बहुत आसान है एक इंसान की तुलना भगवान से कर देना, एक इंसान को भगवान बता देना, कह देना कि ये अवतार हैं? क्या ये बहुत हल्का काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी की, विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक सियासत नहीं कही जाएगी? ये पुरानी बातों का जिक्र करते करते मैं आपको नया एक मामला बता रहा हूं। एक नया बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन में चीज निकलकर सामने आई है, एक नया फोटो सामने आया। वो तस्वीर देखकर आप शायद हैरान हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। जिस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि कैसे अयोध्या की सड़कों पे
जो सड़क के दोनों तरफ पोल होते हैं उस पर कटआउट लगाए गए। कटआउट किस तरह से लगाए गए हैं जरा आप देखिएगा इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पहले कटआउट, फिर भगवान राम का कटआउट, फिर प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट। ये आयोजन क्या प्रधानमंत्री मोदी का आयोजन है? क्या प्रधानमंत्री को यहां भगवान मान लिया गया है, या फिर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सियासत हो रही है? और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के हर कटआउट में कपड़ों का रंग देखिए बदलता हुआ। पहले कटआउट में कुछ और कपड़े हैं, दूसरे कटआउट में कुछ और कपड़े प्रधानमंत्री मोदी के, और तीसरे कटआउट पे कुछ और कपड़े। ये कपड़े बदलने का शौक, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शायद कटाक्ष भी था, अब वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे थे या किसके लिए कह रहे थे, लेकिन भारतीय राजनीति में तो लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कपड़ों को बदलने वाला राजनेता कोई नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं यहां नौटंकी नहीं करता कि घर में कुछ और कपड़े पहनूं और बाहर जाके कुछ और कपड़े पहनूं, मैं कपड़े नहीं बदलता, जो पहनता हूं वो सार्वजनिक जीवन में भी पहनता हूं और वो अपने घर में भी पहनता हूं। बहरहाल ये फोटो, इस तस्वीर को आप देखिए कि ये धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं है। क्या ये चुनावी रैली होने जा रही है? और अगर ये चुनावी रैली नहीं है तो भगवान राम के कटआउट के इर्द गिर्द सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट क्यों हैं? ये धार्मिक आयोजन है तो धार्मिक अवतार, उनसे जुड़े हुए धार्मिक लोगों की तस्वीरें कटआउट होने चाहिए थे। क्या भगवान राम के कद से बड़ा कद बनाने की कोशिश में इस आयोजन समिति के लोग लगे हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी के कद को भगवान राम के कद से भी ऊंचा लेकर जा रहे हैं। जिस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं भगवान राम के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के दर्शन करेंगे? सवाल यह है। सवाल इस बात का भी है कि इस तस्वीर के आने के बाद भी बीजेपी इन तस्वीरों को डिफेंड करेगी और प्रधानमंत्री मोदी के कद को आप ऊंचा कीजिए, आपत्ति नहीं हो सकती। किसी राजनेता के कद से उसे मिलाइए, किसी राजनेता के कद से ऊंचा कीजिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक भगवान के कद से आप एक इंसान के कद को ऊंचा करते चले जा रहे हैं और इसी को आप राष्ट्रवाद कह दें, इसी को धर्म कह दें और इसी के आश्रय आप सियासत करने लगे, तब इस पर आपत्ति भी होगी और इस आपत्ति पर जवाब भी देना चाहिए आयोजन समिति को भी और बीजेपी को खुद को। खुद प्रधानमंत्री अगर इन तस्वीरों को देख पाए तो उन्हें इन तस्वीरों को पहली फुर्सत में हटवाना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश है। ये कैसे मुमकिन है कि आप जिसकी आराधना करते हैं, जो आपका आराध्य है, जो आपका भगवान है, आप उसके सामने अपने कद को ऊंचा करते चले जाएंगे? कभी बीजेपी के पोस्टर में आप अपने कद को ऊंचा करेंगे, कभी अयोध्या में लगने वाले कटआउट में सिर्फ आप ही आप नजर आएंगे और भगवान को आप दरकिनार कर देंगे और फिर आप कहेंगे कि आप सबसे बड़े राम भक्त हैं। सवाल इस बात का है कि क्या लोग इस तरह की सियासत को कबूल कर लेंगे? सवाल यह भी है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद क्या तस्वीर लेने वाले पर आपत्ति होने लगेगी या तस्वीर लगाने वाले पर आपत्ति होगी? यह भी देखना होगा कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या आती है और खुद प्रधानमंत्री की नजरों के सामने से अगर ये तस्वीरें गुजरेंगी तो वो फिर इन तस्वीरों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बोलता हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, वीडियोस को आगे बढ़ाते रहें।